ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले एक और बड़ा धचका लगा है। पहले से स्क्वाड जो है वो जख्मी शुदा है, जिसके अंदर खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन इतना बड़ा धचका पाकिस्तान के साथ जो टीम खेलेगी, उसमें बड़े खिलाड़ियों की शमूलियत की क्या वजह है? बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि बड़ा स्क्वाड तो वो लेके नहीं आया, लेकिन तमाम बैट्समैनों को वो लेके आया है। बॉलर्स की क्या वजह है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का दौरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया वो शुरू करेगी। 28 से यहाँ पहुंचेगी, 29 को पहला मैच है, फिर 31 को और फिर 1 फेब को मैच है। इसके पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका लगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पहले से भी उसके पास जख्मी शुदा खिलाड़ी थे और उन्होंने स्क्वाड के अंदर ऐलान किया हुआ है। एक और बड़ा बॉलर जो है, बिग बैश में बेसिकली ये इंजरी हुई है और बिग बैश को इतना अच्छा साबित नहीं, इस लिहाज से कि उनको धचका दिया है बिग बैश ने, इस लिहाज से कि उनका बड़ा खिलाड़ी जो है वो इंजरी का शिकार हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो स्क्वाड अनाउंस किया है, उसके ऊपर नजर डालते हैं। उसकी तरफ मैं आता हूं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी जो वो जख्मी पहले और अब नया एक बड़ा खिलाड़ी जो है वो जख्मी हो गया है। लेकिन पहले टीम के ऊपर नजर डालते हैं। लोगों का ये एक शिकवा कह लें या लोगों कहते हैं कि ये बड़ा स्क्वाड पूरा जो है वो लेके नहीं आई ऑस्ट्रेलिया। उसकी वजह वो कहते हैं कि वो शायद इतना बड़ा समझते नहीं, लेकिन उसकी वजह क्या मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको आगाज में बताया कि बेसिकली बड़ा ये जो है ना वो इसमें तमाम बैट्समैन उनके वही स्क्वाड है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ उनका बॉलिंग अटैक के अंदर मसला है वो आपको बताएंगे कौन कौन सा है। लेकिन मैं सबसे पहले जो है वो निगाह डाल देता हूँ, आपको लिए चलता हूँ कि है कौन सा। आप मुझे बताएं, सबसे पहला नाम ट्रेविस हेड को कौन नहीं जानता? अगर नहीं तो इंडिया वालों से पूछ लें कि ट्रेविस हेड क्या है। वो टेस्ट हो, वो ओडीआई हो, वो 2023 के वर्ल्ड कप का फाइनल हो, 50 ओवर्स वाला जो मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ, तो ट्रेविस हेड को हर कोई जानता है। ट्रेविस हेड है, फिर जोश इंग्लिश है। अगर आपको याद हो इंग्लैंड के खिलाफ, ये बेसिकली इंग्लैंड निजाद है, इन्होंने बहुत उम्दा इनिंग्स खेली थी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर। और गोरा जो था वो गोरे की टीम को लेके बैठ गया था, जिसमें के वो विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके बाद अगर बात करें तो मिचेल ऑन है, ये भी आप इनके मिड ऑर्डर बल्लेबाज हैं। फिर उसके बाद जोश फिलिप, ये भी विकेट कीपर है, इन्होंने विकेट कीपर डाले हुए 2, ठीक है। फिर उसके बाद मैट रेनशॉ है, टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ये भी इनके। फिर आगे चलें तो इनके मैथ्यू शॉट जो है, ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। अब निगाह डालते हैं, इन्होंने ये देखिए, ये तमाम उन्होंने वो जो स्क्वाड लेके आए हैं। अब आप यहाँ पे कहेंगे इनके इनके कप्तान जो है वो बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो ऑलराउंडर की फहरिस्त के अंदर आते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं। अब थोड़ी सी इनके ऑलराउंडर्स के ऊपर निगाह डालते हैं कि जो टीम लेके आए यहाँ पर। मिचेल जो मार्श हैं, ये इनके कप्तान है, ये ऑलराउंडर की फहरिस्त में आते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर सीन एबर्ट है, इनके पेसर बॉलर है और साथ ये अच्छी जो है वो करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। फिर उसके बाद करें तो कॉपर कॉनली, ये स्पिनर है इनके बेसिकली, और ये भी बैटिंग ऑलराउंडर में इनका शुमार होता है। उसके बाद बात करें तो जैक एडवर्ड है, ये भी ऑलराउंडर की फहरिस्त में आते हैं। कैमरून ग्रीन, बिल्कुल आप अगर टेस्ट की तारीख में इनकी भी करियर उठा के देख लें, ओडीआई भी उठा के देख लें, ये बाकायदा रेगुलर बॉलिंग के तौर पर बैटिंग करते हैं। और मार्कस स्टोनिस इनके ये बेसिकली अगर आप कहें तो बहुत अच्छे बॉलर भी हैं और साथ बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। तो ये था। अब इनके बॉलर की फहरिस्त के ऊपर चलते हैं। मैं ऑलराउंडर्स को दिखाया कि कितना मजबूत स्क्वाड है ये बैटिंग और ऑलराउंडर के एतबार से। और अगर बॉलिंग के ऊपर दिखा दिया जाए तो इनको जो बड़ा झटका लगा उसकी तरफ जाते हैं। इनके पास ब्रेटल्ड है, ये इनके बॉलर हैं, 27 साल जवान बॉलर हैं। फिर उसके बाद बेले बेडमैन जो है, ये भी इनके फास्ट बॉलर हैं, ये भी उसके बाद अगर बात कर ले तो बेन द्रोशियस जो है वो आपको पता है कि ये बाबर आजम के साथ बिग बैश के अंदर भी उनकी लीग के अंदर खेलते रहे हैं। फिर इसके बाद मैथ्यू कॉनमैन कॉनन कॉनमन, इस तरह का कोई नाम है ये है। उसके बाद एडम जंपा, जिनके आपको पता लेग ब्रेक बॉलर हैं, बहुत अच्छा ये करते हैं इनके लिए ओडीआई के अंदर और टी20 के लिए। ये इनको स्क्वाड लेकर आए। अब जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है ना वो भी बड़ी टीम के बड़े खिलाड़ी जो हैं वो तो वो लेके नहीं आए। तो मैं इसके ऊपर बात करते चलूं कि ये पूरा स्क्वाड है इनका, इसमें कोई कमी कोताही नहीं है। इसके अंदर जो इनको 2 बॉलर्स इनके ऑलरेडी उन्होंने जो ऐलान किया हुआ वर्ल्ड कप के अंदर भी खेलेंगे, लेकिन उनको यहाँ पर अभी तक नहीं, उनको वो अपने जो है वो रिहैब के
अमल से गुज़र रहे हैं। वो शायद चाह रहे हैं कि उसको बचा के रखा हुआ। एक जोश हैज़लवुड जो है, वो ज़ख्मी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहले बड़ा धचका पहुँच चुका था और फिर पैट कमिंस जो उनके ओडीआई के कप्तान भी, टेस्ट के कप्तान भी हैं, उनके ऊपर भी अगर देखा जाए तो वो भी दोनों जो है वो अभी तक इंजरी का शिकार है, लेकिन वो वर्ल्ड कप से पहले ये है कि वो हो जाएँगे। कहा जा रहा है कि वो दोनों फिट होकर जो है वो टीम को जॉइन कर लेंगे। ज़्यादा वक़्त नहीं बचेगा ना, जब 29 को पहला, 31 को दूसरा और 31 जनवरी तक जो है वो वैसे भी डेट होगी कि आप किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। ये आप टीमों के पास ऑप्शन मौजूद है आईसीसी, लेकिन अगर 31 तक नहीं करेंगे उसके बाद जो है बाकायदा फिर आईसीसी से इजाज़त तलब करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर 29, 31 और फिर यकम को जब मैच खेलेंगे तो उसके बाद 7 को तो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है और ये यहीं पे है, यानी एशिया के अंदर ही है, यानी इंडिया और श्रीलंका जो है ये इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं, वो जो बड़ा इनका बॉलर था वो बेसिकली कप्तानी भी करते हैं। बिग बैश के अंदर जो है वो कप्तान है और वो टी20 में उनको बड़ा स्पेशलिस्ट बॉलर भी माना जाता है। वो बॉलर इनका नाम जो है वो बॉलर है नेथन एल्स। नेथन एल्स जो है वो बिग बैश के एक मैच के दौरान जो है वो इंजरी का शिकार हो गए और ये भी बताता चलूं कि ये होबार्ट ब्रेकन्स की कप्तानी भी करते हैं और ये अनफिट हुए हैं और इसके बाद जो है वो कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस स्क्वाड के साथ कैसे जाएगा। उनके फास्ट बॉलिंग के अंदर जो है वो मसाइल हैं। उनके बड़े फास्ट बॉलर जो हैं वो हेजलवुड को माना जाता है, पैट कमिंस को माना जाता है, वो पहले इंजरी का शिकार है और उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर ये नए बॉलर जो उनके हैं नेथन एल्स, ये भी इंजरी का शिकार हो गए और इनकी इंजरी जो लेकर ऑस्ट्रेलिया को बड़ा धचका लगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पहले भी दो जो बॉलर्स हैं पैट कमिंस और हॉजलवुड, वो भी देखें तो उनका भी क्या बनता है क्योंकि आपको पता है कि दिसंबर से के बाद जो है वो नहीं खेले अपना हेजलवुड पिछले साल से और फिर पैट कमिंस जो है वो भी टूर्नामेंट के बड़े टूर्नामेंट के बाद कोई बड़ा टूर्नामेंट टी20 का नहीं खेले, तो इस लिहाज से मुश्किलात हैं। और फिर जब नेथन एल्स जो हैं वो बिग बैश के अंदर इंजर्ड हुए हैं, जो उनकी टी20 स्क्वाड का हिस्सा थे, तो फिर बड़ा झटका जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया इसको किस तरह से रिकवर कर पाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता यही है क्योंकि फिटनेस टेस्ट के ऊपर तो वो कभी भी गोरे जो हैं वो नहीं करते कंप्रोमाइज़। पता चल जाएगा 2-4 दिन बाकी हैं और उसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसके रिप्लेसमेंट के ऊपर किसको लेके आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहले जो है वो स्क्वाड ऐलान कर चुका है और पाकिस्तान ने भी अपना 18 रुकनी स्क्वाड इब्तदाई जो है वो कर रखा है। तो दोनों टीमों का मुकाबला भी है। क्या वो पहले 2 टी20 के बाद टीम की अनाउंसमेंट कर देंगे क्योंकि 31 को जो होगा मैच उसके वो आखिरी दिन होगा, या फिर वो टी20 देखने के बाद जो है फैसला किया जाएगा। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके लिए वहाँ जाके आपने बताना है कि आपके लिए नज़दीक ये कितना बड़ा झटका है और अपने ख़यालात का इज़हार जो है वो जी भर के कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को 94 टीम की और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।